वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी जैसी हो गई है। गुलजार साहब की ये दो लाइनें भारतीय जनता पार्टी के चूरू लोकसभा क्षेत्र पर सटीक बैठती है, क्योंकि यहाँ पर वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं और कैंडिडेट बदल गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की कल जारी हुई प्रत्याशियों की लिस्ट के बारे में, जिसमें राजस्थान की 25 सीटों में से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट जारी कर दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम रहा चूरू लोकसभा क्षेत्र, जहां पर लगभग 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने वाले कस्वा परिवार के टिकट काटकर गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया के नाम पर मुहर लग गई है। लेकिन अब बात करते हैं कस्वा परिवार की। आपको बता देंगे 2 बार चूरू से राहुल कस्वा सांसद हैं और इससे पहले 4 बार राम सिंह कस्वा उनके पिता सांसद रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 35 साल से चूरू लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में जा रही है। लेकिन क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कैंडिडेट बदलना पड़ा? आखिर किन कारणों की वजह से राहुल कस्वा, जो कि लगभग 35 साल से उनका परिवार राजनीति में है, उनकी टिकट काटकर पहली बार के प्रत्याशी को टिकट दिया गया, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई तजुर्बा है, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल कस्वा ने विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट डलवाए थे। आज उन्हीं पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये 2023 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी चर्चाओं में रहा था। जब राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद जब परिणाम आए तो वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद कई तरीके के राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों के द्वारा आरोप लगाए गए, जिसमें वसुंधरा राजे, राहुल कस्वा और गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगे। उनका कहना था कि वसुंधरा राजे और राहुल कस्वा ने कांग्रेस को वोट डलवाए। खैर, उसके बाद एक धन्यवाद सभा रखी गई। उस सभा के अंदर राजेंद्र राठौड़ भाषण में कहते हुए दिखाई दिए कि कुछ विभीषण और जयचंदों को आने वाले समय में बताएंगे। उनका सीधा सा टारगेट था राहुल कस्वा के ऊपर, जिसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि राजेंद्र राठौड़ राहुल कस्वा की टिकट कटवाने में पैरवी करेंगे और किसी और को दिलवाएंगे। जब टिकट वितरण की बारी आई और चूरू का नाम आया तो देवेंद्र झाझड़िया के नाम पर मोहर लगी। उसके बाद फिर राजेंद्र राठौड़ के समर्थक ये कहते हुए दिखाई दिए, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। लेकिन जैसे ही राहुल कस्वा की टिकट कटी गई, उसके बाद जाट समाज के अंदर एक रोष पैदा हो गया। जाटों का कहना था कि जो 35 साल से राजनीति में थे, उनकी टिकट काटकर किसी और को क्यों दी गई। हालांकि जो दूसरे वाला कैंडिडेट है वो भी जाट है, लेकिन जाटों का कहना कि किसी एक जाट को किनारे करने के लिए दूसरे जाट को बढ़ाना ये कहाँ का सही है। आपको क्या लगता है कि राहुल कस्वा की टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया को जो टिकट दी गई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? खैर, अब आपको बताते हैं कि राहुल कस्वा का क्या बयान है। राहुल कस्वा ने एक सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक बयान जारी किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, राम राम मेरे चूरू लोकसभा परिवार, लेकर विश्वास पाकर आपका साथ, देकर हर संकट को मात, ध्येय मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे, उत्थानों को शिखर चढ़ते जाएंगे। आप सभी संयम बनाए रखें, आगामी कुछ दिनों बाद आपके बीच उपस्थित रहूंगा, जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। इससे साफ संकेत ये जारी हो गया है कि राहुल कस्वा जल्द ही राजनीति के अंदर एक नया मोड़ लेने वाले हैं। कुछ लोगों को तो यह भी मानना है कि राहुल कस्वा कांग्रेस में जा सकते हैं, जिसकी चर्चा 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से होने लगी थी, जब राहुल कस्वा के बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को चुनाव हराने में मदद की है। खैर, आपको क्या लगता है, अगर राहुल कस्वा कांग्रेस में चले जाते हैं तो क्या उनके लिए सही डिसीजन होगा या नहीं होगा? और क्या लगता है कि चूरू की सीट कांग्रेस के खाते में आएगी अगर राहुल कस्वा और देवेंद्र झाझड़िया आमने सामने होंगे? यहाँ पर मोदी की लहर चलेगी या फिर कस्वा परिवार की? क्योंकि अक्सर चूरू में कहा जाता है कि कस्वा परिवार की वजह से बीजेपी है, ना कि बीजेपी की वजह से कस्वा परिवार। लोग तो ये भी कहते हैं कि कस्वा परिवार के चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर उनके व्यक्तिगत वोट है, ना कि पार्टी के वोट है।
क्योंकि अक्सर जब भी परिणामों की बात आती है या फिर राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो कि सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी अगर बात करें वोटों की तो कसवा परिवार के वहाँ पर भी व्यक्तिगत वोट माने जाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि इस बार चूरू लोकसभा क्षेत्र में क्या परिणाम रहेगा? आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कितना कड़ा मुकाबला रहेगा और राजस्थान में 25 में से 25 सीट क्या भाजपा के खाते में जाएगी या नहीं, और कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आएगी? आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।